साथियों नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। भूगोल शिक्षण योजना पाठ 7 विश्व में भारत भाग 1। तो इसके लिए इस तरह से कॉलम तैयार करेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। जिस दिन की पढ़ाएं अंकित उस दिन करें। कक्षा 6 हो गया, आपके विषय आपका भूगोल होगा। समय 35 से 45 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे वायुमंडल के बारे में बता लेते हैं, वायुमंडल के प्रकारों के बारे में बता लेते हैं, जैवमंडल के बारे में बता लेते हैं। अगली स्लाइड होगी प्रकरण वायुमंडल व जलमंडल। सीखने सिखाने की सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, पुस्तक में दिए गए चित्र, श्यामपट्ट, चौक, ICT हेतु मोबाइल व लैपटॉप आदि। अगला है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियों। इस तरह से आप कॉलम तैयार करेंगे। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। सर्वप्रथम पहला होगा शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षिका बच्चों में स्थानीय भाषा में बात करती है। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछकर प्रकरण पर पहुंचेगी। भूमंडल के कितने भाग हैं, स्थल मंडल किसे कहते हैं, मेंटल किसे कहते हैं, वायुमंडल में के कितने प्रकार हैं। इसके पश्चात हम अगली स्लाइड पर आते हैं। शिक्षण के दौरान पृथ्वी के चारों ओर, इसमें अब हम पढ़ाएंगे उसको। पृथ्वी के चारों एक आवरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसें हैं। ये सभी गैसें हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यह गैसीय आवरण जो आकाश में लगभग 1600 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और पृथ्वी के साथ बराबर घूमता रहता है, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को गैसीय घटकों, तापमान एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करने पर यह परतें क्रमशः क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल का 97% भाग धरातल के निकट, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, 21% और अन्य गैसें 1%। नाइट्रोजन जीव जंतु और वृद्धि के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारी प्राणायु है। इसको हमने पुस्तक से ही लिखा है। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी इसमें। बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ हवा का घनत्व बढ़ता जाता है। इसी कारण हवा का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्रों पर हवा का घनत्व अधिक और ऊंचाइयों पर हवा का घनत्व कम रहता है। धरातल से ऊंचाई के बढ़ने के साथ हवा का तापमान घटता जाता है। इसलिए पर्वत पर चढ़ने पर पर्वतारोही को साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस भरा हुआ सिलेंडर रखते हैं। पृथ्वी के धरातल पर 3 स्थल मंडल, जलमंडल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इनकी पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर भिन्न प्रकार की जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र धरातल से के ऊपर तथा कुछ नीचे जल एवं वायु में फैला है। इस क्षेत्र को जैवमंडल कहते हैं। शिक्षण के दौरान में आगे देखेंगे वनस्पतियों को खाने वाले जीव जैसे बकरी, खरगोश, हिरण आदि हैं, जिन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले जीव जैसे शेर, भेड़िया आदि को मांसाहारी जीव कहा जाता है। इन वनस्पतियों शाकाहारी, बच्चों को हम साथ में शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर बताएंगे। जो घास वास खाते हैं वो शाकाहारी जीव होते, और जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं। तो अंतर बताते हुए हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाएंगे भी। इन वनस्पति को शाकाहारी मांसाहारी जीवों को सम्मिलित रूप को स्थलीय जैवमंडल कहा जाता है। महासागर, नदी व झील के जल में भी घासे तथा शैवाल मिलते हैं। इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं, जिन्हें महासागरीय तथा जलीय मंडल कहते हैं। आगे देखेंगे मानव जैवमंडल का एक सदस्य है जो स्थलीय एवं जलीय जीवमंडल से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे शाकाहारी मानव जीवन मंडल से फल, फूल तथा सब्जी प्राप्त करता है, जबकि मांसाहारी मानव जीवों से जैसे बकरी, मछली, मुर्गा आदि को खाता है। मानव जैवमंडल को क्षति भी पहुंचाता है, जैसे वनस्पतियों को काटना, जीवों का शिकार करना आदि। मानव उद्योग धंधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैसें वायुमंडल विसर्जित करता है। इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। जब आप गंदगी, मलबा, कचरा जल में विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषित होता है। इसे जल प्रदूषण कहता है। इसमें हमने 2 टॉपिक लिए हैं, जल प्रदूषण वाला भी लिया है ना।
तो हम इसको अलग अलग एक टॉपिक में भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास समय कम होता है और पढ़ाना हमको ज़्यादा होता है। बच्चों को अब शिक्षण के उपरांत क्या करेंगे, जब हमने जो पढ़ा दिया अब बच्चों को उसके बाद उनका मूल्यांकन। बच्चों को 2 समूह में बांटकर शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव, स्थलीय जीव, जलमंडलीय जीव, वायुमंडल के प्रकार के लिखने के लिए कहेंगे। जो बच्चा अथवा जो समूह जितनी जल्दी इन कार्यों को करके कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करेगा उसके स्पेशल ताली स्टार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रोत्साहन शिक्षण में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चा प्रोत्साहन पाकर और भी उत्तम कार्य करने का प्रयास करता है। हम लोग की गतिविधि भी कर सकते हैं। श्याम पट पर एक तरफ शाकाहारी जीव तथा दूसरी तरफ मांसाहारी जीव लिख कर छोड़ देंगे और प्रत्येक ग्रुप को समय सीमा निर्धारित करते हुए लिखने के लिए कहेंगे। जो जितने जल्दी पूरा करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से हमारा मूल्यांकन हो जाएगा और बच्चों ने कितना प्राप्त किया ये भी समझ आ जाएगा। इसके पश्चात प्रदत्त गृह कार्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायुमंडल का डैश भाग धरातल, हमने कुछ शब्द दे दिए हैं, अब इन्हीं के शब्दों को आपने छांट करके भरना है। नाइट्रोजन जीव जंतु की वृद्धि के लिए ज़रूरी है, तो डैश हमारी प्राणवायु है। इन वनस्पतियों को शाकाहारी तथा मांसाहारी जीवों के सम्मिलित रूप को डैश कहा जाता है। गंदगी, मलबा तथा कचरा जल में गिराते हैं तो जल प्रदूषित होता है, जिसे डैश कहते हैं, है नी। तो इस तरह से हमारा ये पूरा अभ्यास कार्य पूरा था। थैंक यू। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।